राजनीतिक सलाहकार एवं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक पर एक दावे कर रहे हैं। बिहार के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। साथ ही साथ भाजपा हो, जेडीयू हो, आरजेडी पर भी हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की जो सत्ता है वह जल्द बिहार से जाने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वह सबसे कमजोर पीएम है। तमाम तरह के दावे भी हुए हैं बिहार के लिए कि हम बिहार के नौजवानों को नौकरियां प्रदान करेंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो 130 सीट से अधिक सीट जो है हम लोग जीतेंगे। तमाम तरह के दावे जो हैं प्रशांत किशोर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, प्रशांत किशोर जो हैं कल अपने पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, लेकिन एक पर एक दावे जो है उनके राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है कि बिहार में प्रशांत किशोर ही बदलाव करेंगे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, प्रशांत किशोर को अब किसी की सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर जहां संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 साल गुजारे, 10 साल उन्होंने पीएम सीएम बनाने वाले काम में भी लगे रहे, पार्टी के लिए बड़ा योगदान दिया और उनका जो दूरदृष्टि, पक्का इरादा, जो विश्वास था और लोगों को रिजल्ट भी दिया। तो प्रशांत किशोर के बारे में मीडिया हो या देश की जनता हो या बिहार की जनता हो, ये तो स्पष्ट है कि एक योग्य व्यक्ति है। और 2 अक्टूबर 2022 से उन्होंने जो पदयात्रा शुरू की और उस पदयात्रा में भी निरंतर जाड़ा गर्मी बरसात उन्होंने किया, तो लोगों को ये विश्वास है कि एक जो सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर भूख होनी चाहिए वो है। और इस व्यक्ति के अंदर में दूरदृष्टि, पक्का इरादा बिहार के विकास को भी लेकर है। क्योंकि नीतीश कुमार हो कि लालू यादव हो, पिछले 30 साल से यही लोग राज कर रहे हैं और इस 30 साल में बिहार का विकास अन्य राज्यों की अपेक्षा कम हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ उस समय बिहार सबसे गरीब राज्य, सबसे कम शिक्षित राज्य, और आज भी वही है। तो प्रशांत किशोर इस संकल्प के साथ बिहार में कि हमारी इस मिट्टी में जन्म हुआ है, अपने बिहार के हम निवासी हैं, इसलिए बिहार के लिए हम अगले 10 साल में बिहार को देश के 10 श्रेष्ठ राज्य में से एक राज्य हम बनाएंगे। उसके लिए उनके पास खाका भी है, कैसे हम बनाएंगे, क्या क्या करेंगे। और उन्होंने पूरे बिहार में जो पदयात्रा की है उसमें भी एक मैसेज उन्होंने दिया है कि हम जाति धर्म को ध्यान में रख के कार्य नहीं करेंगे। लोग आज भी जो बिहार का विकास नहीं हुआ है वो जाति धर्म के कारण ही रुका हुआ है। और एक से एक योग्य व्यक्ति हैं, कुछ ही परिवार जो है सो राजनीति को अपने अंदर में रखे हुए हैं। वो कार्य अच्छा कर रहा हो नहीं कर रहा हो तब भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं बिहारवासी को अच्छा लगने भी लगा है। और व्यक्तिगत अपनी बात हम करें, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कहें, जो नीतियां भी रहा है उसके तहत हमें लग रहा है कि बिहार में अब तीसरे विकल्प की आवश्यकता है। आरजेडी, जदयू, भाजपा, लोजपा बहुत सारे हैं। हमें लग रहा है कि प्रशांत किशोर की जो सोच है, अभी जितने लीडर बिहार में, मेरी नज़र में कि सबसे ज़्यादा दूरदृष्टि देखने वाला बंदा है। नीतीश जी का भी शुरुआती काल था जो फर्स्ट वाला थे और उनको सुशासन बाबू लोग कहे भी, लेकिन आज नीतीश की वो पोजीशन नहीं है। इसलिए कल जो भी पार्टी बने, हम बिहार वासियों से भी आग्रह करेंगे कि जो अपना प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो ये संगठन, ये पार्टी के रूप में जो तब्दील हो रहा है, आप जरूर से समर्थन करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी दिख रहा है कि इस नेतृत्व में बिहार का विकास होगा। जब प्रशांत किशोर जहां एक और दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी जो हैं, जो बिहार के जो और भी पार्टियों के नेता हैं, वो लगातार प्रशांत किशोर पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार को लूटने आए हैं, बिहार से कमाने आए हैं। साथ ही साथ फंडिंग की तो आरोप उन पर लगती ही है। नेता ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर उन लोगों को टिकट देंगे जो राजद से जिनको टिकट नहीं मिला, जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगा, उनको प्रशांत किशोर टिकट देंगे। जो जनसुराज के साथ शुरू से जुड़ा रहा उनको तो टिकट मिलने जा नहीं रहा है। पैसे के बल पर जो है प्रशांत किशोर टिकट बांटेंगे और बिहार से एक मोटी रकम कमाकर फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा की ओर कूच कर जाएंगे। क्या लग रहा है? देखिए, बड़ा स्पष्ट इसका जवाब प्रशांत किशोर ने भी दिया है। क्योंकि प्रशांत किशोर पर ये आरोप लगे हैं कि पैसे कहाँ से लाते हैं, और उन लोगों ने आरोप लगाया है जो पैसे लेके ही टिकट देते हैं। प्रशांत किशोर ने क्या कहा है कि किसी भी समाज का आप हो, लेकिन आप योग्य हैं, आप समाज के लिए कुछ करने की भूख है, आप प्रयास कर रहे हैं, तो पैसे की चिंता मत आप करिए, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। वो कैसे होगी वो तो प्रशांत किशोर बताएंगे।
जिसकी भी एक बार उसने खाका भी दिया था कि 1 करोड़ मेंबर तो हमारा एक दिन में बनेगा। यदि बिहार का 10% लोग 100 रुपया भी हमें देंगे तो कितने अरब रुपए होंगे और उससे हम चुनाव लड़ सकते हैं। या अभी भी जो खर्च कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर अपनी कमाई का लुटा रहे हैं या समाज सेवा में खर्च कर रहे हैं, दोनों दो शब्द है। तो जो भी पार्टी उन पर आरोप लगा रहा है वो पहले अपने गिरावान में झांके कि आपने लोकसभा में या विधानसभा में कितने पैसे लेकर टिकट देते हैं और किनको देते हैं। आप बाहुबली को देते हैं, धनबली को देते हैं, जात का धर्म के नाम पर जो माहौल खराब करता है उनको देते हैं। तो ऐसे लोगों को जो टिकट दे रहे हैं वो प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर तो राजनीति में भी बेचारा इन कर रहा है या राजनीति में था, तो वहाँ भी जैसे जदयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीतीश जी उन्होंने कुछ बनाया, लेकिन एक्टिव रोल नहीं था, वहाँ कोई एक्शन में नहीं था। यहाँ प्रशांत किशोर का है कि जनसुराज यदि सत्ता में आता है तो हम जो बिहारवासी अगले साल जो छठ में आएंगे वो ज़्यादातर लोग बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको उतनी से ज़्यादा की आमदनी का हम बिहार में व्यवस्था कर देंगे। वो अपने घर परिवार में भी रहेंगे, अपने बच्चों के साथ भी रहेंगे और यहाँ स्थिति रहेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो किसी भी राज्य या किसी भी समाज का विकास के लिए सबसे बड़ा मापदंड है, जो यहाँ की स्थिति खराब है उसको हम ठीक करेंगे, स्वास्थ्य का स्थिति हम ठीक करेंगे, रोजगार की स्थिति हम ठीक करेंगे, जो किसान सिर्फ आमदनी कर रहा है पेट पालने के लिए उसको एक बड़ा स्कोप देंगे, मैंने कृषि में भी उद्योग का व्यवस्था हम देंगे। तो ये जितनी चीज़ें निकल के आ रही है, प्रशांत किशोर को जैसा पहले का रिजल्ट है, कहा भी गया है कि जो पहले रिजल्ट दे चुका है वो आगे भी अच्छा रिजल्ट देगा और इसी आधार पर चुनाव भी होता है। तो पिछले रिजल्ट के आधार पर माने वो संयुक्त राष्ट्र संघ का हो या ये चुनाव में चुनावी रणनीतिकार के रूप में जो उन्होंने हर पार्टी को मदद किया, तो उसमें एक बड़ा सफलता दी है। तो हमें भी लगता है कि प्रशांत किशोर के अंदर में दम है, उसके अंदर दूरदृष्टि है और कहीं ना कहीं से फंडिंग भी है। और जो व्यक्ति का एक कद हो जाता है उसको पूरे देश से सहयोग राशि भी मिल जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये आदमी हमको भी सपोर्ट करेगा, हमको भी ज्ञान देगा। तो प्रशांत किशोर जो खर्च कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार की सरकार यहाँ है, भाजपा की गठबंधन की भी सरकार है, तो भाई ईडी का को छापा मरवा दीजिए कि कहाँ से पैसे ला रहे हैं, ये बताएंगे कहाँ से पैसे लाए हैं। और तो हमें लगता है कि अभी तो जो खर्चा हुआ है, प्रशांत किशोर का जो छवि है, जो कद है, इतने फंड इनको अनेकों जैसे आसानी से मिल गया होगा और उसके बारे में वो बता भी सकते हैं। चलिए, तो प्रशांत किशोर बिहार में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कल 2 अक्टूबर को वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में बड़ा कार्यक्रम है, 5000 लोग जो हैं एक मंच पर बैठेंगे और साथ ही साथ बिहार के तमाम जिलों से जो जनसुराज से जुड़े लोग हैं वह कल पटना पहुंच रहे हैं। आज से ही भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। तो प्रशांत किशोर पर कई आरोप भी लग रहे हैं वहीं की फंडिंग जो है भाजपा की तरफ से हो रही है। साथ ही साथ लोक लुभावन वादे जो है प्रशांत किशोर कर रहे हैं और तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि बस चुनावी एक जुमला है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जो है यह यहाँ से पैसे बटोरेंगे और फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर चले जाएंगे। तमाम तरह के आरोप जो है विपक्ष उन पर लगा भी रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।